हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आयत और वर्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का एरिया निकालना। ठीक है, एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का निकालना है और रेक्टेंगल का निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है, मतलब स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए ये हमारा क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, मतलब वर्ग बना हुआ है। वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, चारों साइड क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब हुआ कि अगर यह 5 मीटर का है तो यह भी 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का होगा और यह भी क्या होगा, 5 मीटर का होगा। और इसके आंतरिक कोण, ठीक है, इंटरनल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का जब एक ठो होगा तो चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, मतलब वर्ग बोलते हैं। मोटी मोटा याद रख लीजिए कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और आंतरिक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं वर्ग, मतलब स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक भुजा कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की हो गई, तो दूसरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर की सभी हो जाएंगी। ये तो हो गया वर्ग। आयत क्या होता है, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो मान लीजिए कि ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी। तो ठीक आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और आंतरिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री इसमें भी होता है, 90 डिग्री इसमें भी होता है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर इसमें, 20 सेंटीमीटर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई। तो देखिए अगर ये वाला भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा है, ठीक है, साइड, ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़े, चाहे आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़े। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्ग का। ठीक है, वर्ग का हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो भाई देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर बोलते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब भुजा, तो एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर है, मतलब ए गुना ए कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 गुना 10 कर देंगे। इस तरीके से हमारे कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा यहां पर स्क्वायर लगेगा, चाहे मीटर स्क्वायर लगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगे, किलोमीटर स्क्वायर लगे, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पर स्क्वायर हमेशा लगता है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, L इंटू बी हमने इंग्लिश में लिख दिया है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई देखिए, आयत में एक चीज और होती है कि लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है। लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 20 का गुना 10 में कर देंगे। तो जब 20 का गुना 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि 20 सेंटीमीटर यहाँ पर भी, सेंटीमीटर यहाँ, तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में हमने कर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको देखिए, ध्यान से देखिए एक बार, चाहे वर्ग बोले तो वर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। उसी प्रकार से आयत देखिए, आयत में अगर इसको लंबाई इसको चौड़ाई माने तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आयत बोले या तो क्या बोले, वर्ग बोले, तो क्या करेंगे, दो भुजाओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए जैसे एक सवाल और लेते हैं, हमारा वर्ग है, तो मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि वर्ग की भुजा कितनी है। ठीक है, वर्ग की भुजा आपको दे दिया गया कितना, मान लीजिए दे दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, 15 सेंटीमीटर दे दिया गया। और देखिए वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर दे दिया गया और आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई आपको यहाँ पर साइड दिया हुआ है, ठीक है, साइड आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, भुजा गुणे भुजा कर देंगे। ठीक है, साइड इंटू साइड, तो 15 गुना 15 कर देंगे। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा, कहने का मतलब है भाई कि अगर हम एक को 15 सेंटीमीटर मान लिए तो 15 सेंटीमीटर का ए वाला भी होगा, ए वाला भी होगा और ए वाला भी होगा। अब उसी तरीके से यहां पर देखिए, जैसे इसको हमने मान लिया 12,
ठीक है, इसको मान लिया हमने 8, ठीक है, इसको 8 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पर भी हमने मीटर मान लिया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई का गुणा कर देते हैं चौड़ाई में। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करेंगे 12 गुना 8 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस बार यहाँ पर देखिए मीटर है, तो अगर 12 मीटर ए भुजा हो गई तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 12 मीटर की होगी। इधर 8 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 8 मीटर की होगी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।